अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अपना वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि ग़ालिबन बहुत सी शिकायत आई हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। तो मेरा पहले अनसब्सक्राइब कर लें, यानी नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद चैनल को फिर दोबारा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो ये मसला नहीं हल होगा। शायद मेरा ख्याल है इस तरह से। टेक्निकल तो मैं नहीं, मेरी टीम ने ये कहा है, तो आप तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उससे भी शायद जो फ़र्क आ जाए। अब बड़ा मुश्किल है हर एक तक मैं कैसे पहुंचाऊं ये प्रोग्राम, तो आप तक ऑटोमेटिकली आने हैं और यूट्यूब का काम है ये करना। यूट्यूब को अलग कंप्लेंट भी फाइल कर दी गई है, लेकिन कुछ दोस्तों का जो ख्याल है, जो वो ख़ास तौर पर तुम्हारा चैनल जो है मेरे पास तो वॉइस मैसेज भी आए हुए हैं कि ये चैनल नज़र नहीं आना चाहिए ज़्यादा। भाई मैं तो तालीम दे रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या हालात और वाक़यात है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट में बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं। एक तो इमरान खान साहब की जो तस्वीर और तशहीर पर पाबंदी है, कोई हुक्म नहीं है। जस्टिस शमद महमूदा साहब के सामने हुई है कि यानी बैरून मुल्क जो बैठे हैं साफ़ी, उन्होंने बता दिया कि तस्वीर और तशहीर पर पाबंदी है। और आपने देखा कि चेयरमैन PTI या कासिम के अब्बा या सलमान के अब्बा के नाम के हवाले से बात आती है, इमरान खान का अपना नाम जो है ना वो नहीं चल रहा। अब ये कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं। आइन का आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है। आपको एतराज़ात हो, मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में 15 में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी की। अब पोजीशन ये है कि कोर्टों के अंदर भी अगर देखा जाए, अब तो मामलात पैमरा के पास है, उसमें पाबंदी लगवाई थी मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब हम जब बात देखते हैं, सारे हालात और वाक़यात देखते हैं, तो अब महसूस होता है कि अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी, अब जब सब पे पाबंदी नाम की है कोई चीज़ नहीं, तो फिर छोड़े ना। नवाज शरीफ जो बैठे बात कर रहा है, फिर वो खाली अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी क्यों होनी चाहिए? ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, तो फिर इमरान खान पे पाबंदी आपने किस तरह लगाई हुई है? और सरकारी वकील ने कहा जी और कोई पाबंदी नहीं है। उनका चैनल्स की अथॉरिटीज़ को तलब करूँगा, अगर ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफ़ा दे दें और आइंदा समात तक सरकारी वकील से मुतफ़ दरख्वास्त पर जवाब भी तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो मामला है जलाओ गिराओ का के हवाले से है, वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया और 18 अक्टूबर तक समात मुलतविल कर दिया। खदीजा शाह की समात दरख्वास्त भी हुई और वहाँ चूँकि वो पेश नहीं हुआ तफ्तीशी अफसर, उनका अदालतों का एहतराम नहीं। ये अमूमन ऐसी बातें होती हैं, इससे पॉजिटिव मत देखिएगा कि आपको पॉजिटिव नज़र आ गया। अदालतें बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन असल बात तो बात सामने में आनी है ना। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि चीफ जस्टिस की कुछ स्पेशल बेंचेस बनाए गए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल बेंचेस ही देख रहे हैं। यहाँ जो मामला है, अब इसमें जो बात हो रहा था, दो मेंबर बेंच देख रहा है। सलमान कादरी जना उसमें दाखिल हुआ। क्या सबूत है कि आपके पास सलमान कादरी के अंदर जाने का? बयानात मौजूद हैं। ये रपट है सरकारी वकील, और इस रपट को नहीं मानते, ये भी लिख कर ले आए। हमारे पास रजिस्टर नहीं है, ये कहना IG साहब का। ये रपट जैसे लिख रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चालान जमा हो गया तो फाइल अदालत में जमा कैसी होगी? फाइल के पास ये बुनियाद पर 263 मुलजमान को जना हाउस में जुडिशल हो चुके हुए हैं। अपने पेश किए मुलजमान को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लिया था। 2000 के करीब मुलजमान को जना हाउस केस में गिरफ्तार किया गया। जिन मुलजमान की आज जमानत लगी है उन्हें पुलिस अफसरान ने कैसे पहचाना? अब ये बाकी मामला सारा मियां महमूद रशीद वाला मामला मैं आपके सामने बता दिया है। अब वहाँ वो उनका जो बताना है कि 2 लोग मारे गए और 26 पुलिस एहलकार जिसमें DIG पुलिस में ज़ख्मी हुए, ये सब रिकॉर्ड में है जी। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और यहाँ जो हेड हैं GIT के, वो इमरान किश्वर, वो भी अदालत में आ गए थे। CCB को अदालत से जाने की इजाज़त दे दी थी उन्होंने। जो तोड़ फोड़ का जो मामला जितने भी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजमान ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई। मुलजमान जो डंडे बरामद हुए, क्या उनके फिंगरप्रिंट के लिए लेबार्टरी भेजा गया? मुलजमान किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता है कि हंगामा राई हुई या कुछ ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान वहाँ अपना हिस्सा भी ज़रूर डालेगी। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं ये जज साहब के ना जी। और तफ्तीशी अफसर जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे, सुबह के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। उन्होंने खदीजा शाह को दस्तावेज़ लगाने का साथ कहा है।
और बकौल सरकारी अफसर के उन्होंने कहा जियो फेंसिंग से वो ट्रेस हुई हैं, 5 कॉल्स की और लोगों को बुलाया और ट्विटर अकाउंट से भी लोगों को मुश्तइल किया। और खदीजा शाह ने जिना उस तोड़फोड़ से उनसे डंडा बरामद अच्छा चलें। तो 19 मई को खारिज हुई थी। 19 मई वाला ऑर्डर कहाँ है, वो ऑर्डर कल देंगे। और 19 मई की दरख्वास्त का हुक्मनामा साथ लगाने के लिए अदालत ने कह दिया है। Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can I don't. Mr. Faisal Siddiqui, you have I'm been not right, aware of it. You have been rightly stumped. Please persist Therefore, with your submissions. therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in the Supreme Court rules 1980 has to be consistent with the language of Article 191. I'll come to that. My short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer to that. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please Not a continue. question. Otherwise, I'm we sorry, will this is never not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I'm entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking the finish coun- his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption asking- is of I'm learned asking- council. I'm चलिए asking learned council, आप आगे बढ़ें. I'm asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now? My lord, I'll answer that question. Let me just finish. अब यहाँ प्रोग्राम के शुरू में मैंने ना एक क्लिप चलाया है, मैंने टीम को कहा था वो कमाल है। यानी ये लाइव समात ने बहुत कुछ नंगा कर दिया। हमने कभी ये नहीं देखा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस तरह ब्रदर जजेस के साथ ट्रीट करते। हमने और यहाँ देखें जब चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब थे, जस्टिस खोसा साहब थे, जस्टिस अनवर ज़ई जमाली थे, जो अपना उन्होंने भी इस तरह नहीं तरीक़ाकार अपनाया जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइसा तरीक़ाकार अपना रहे हैं। वो शुरू में एक सिर्फ झलक है कि सवाल और जवाब में, यानी जब वो ख़ुद सवाल पूछे तो उसने ही है वो जहन बना लिया है भाई अपने भी दो तरह से मामला लेकर चल रहा है। दूसरी तरफ देखिएगा, क्या जज का काम नहीं है बेंच में बैठे हुए और ये हर जज ने अपना फैसला अलग लिखना है? तो उसने सवाल नहीं पूछना, जहन बनाने से क्या मुराद है? यानी ये अच्छा तरीका नहीं। और बहुत से सवाल उठ रहे हैं और यहाँ लफ्ज़ ये भी उठ रहा है क्या चीफ जस्टिस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है? और ये बातें भी सारी हो रही, ये सारी बातें भी हो रही हैं। ठीक है ना जी। अब मैंने लेके चलना है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की तरफ। और गाज़वा डॉक्टर इसरार अहमद साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने, लेकिन चूँकि इस प्रोग्राम में मैं कोर्ट की बातें कर रहा हूँ, सुबह के प्रोग्राम में बड़ी अहम चीज़ें मैंने आपके साथ बतानी हैं। अभी मैं आपके सामने ना जो ख़ास तौर पर क्या मामलात होता है, एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, नदीम मलिक के प्रोग्राम में शायद काकान अब्बासी थे, वो क्या कहते हैं इस बारे में सुनिएगा ज़रा। फौजियों को आने का रास्ता, किसी फौजी आमिर को आने का रास्ता आपके सियासतदान दिखाते हैं। रात को जाके गोडों को हाथ लगा के ना उनको कहते हैं कि वो हमारी खिदमत हासिल करें तो हम आपके लिए खिदमत देंगे। गाड़ियों के बड़ी बात, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि कौन किसको रास्ता दिखाता है, फिर जज क्या करते हैं, फिर पार्लियामेंट क्या करती है। एक आपके लीडिंग पॉलिटिशियन की स्टोरी है कि उसने जाके हाथ लगा के आर्मी चीफ को तो बोला था कि इसकी हुकूमत गिरा दो और हमें आने के लिए रास्ता दो। मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि उसमें प्राइवेसी आ जाती है कि उस इंफॉर्मेशन की मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना कुछ करेक्टर्स को। एक्चुअल मीटिंग की ये कहानी है कि घुटनों को हाथ लगा के बोला आर्मी चीफ को। तो फिर जहाँ पर हम खड़े हैं सही खड़े हैं, इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं, हम सब डिजर्व करते हैं, हमारे लीडर यही हैं इसलिए हम डिजर्व करते हैं। मैं अब नाम लूं उन साहब का तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं बहरहाल ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन को भी नाम लेना, उसको होल्ड बैक करना। सच ये है कि वो फौजियों को आने का। अच्छा, अब ये सारी बातें आप ज़रा समझ सकते हैं। तो फिर क्या बात हुई कि इमरान खान को मेरिट पे गिराया है?
यानी अब इतना कुछ सच तो आ गया। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, यानी अगस्त 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई और अप्रैल में ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, और आज के प्रोग्राम में शाहिद खान अब्बासी बैठे हो, सारा कुछ तो मान लिया। तो ये ड्रामा सारा जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता, इन चीज़ों को किसी और सिमत की तरफ लेके जाना। लेकिन इससे बात एक जो ख़ास तौर पर चलाया गया, जजों के हवाले से भी बात की इन्होंने। तो आज अपना हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, कल तक चलेगी। अटॉर्नी जनरल को कहा कि दलाइल दें, लेकिन कमाल कमांड है जस्टिस एजाजुल एहसन की, जस्टिस मुनीब अख्तर की, जस्टिस आयशा मलिक की, ये नहीं जस्टिस अपना सवाल, जस्टिस असलम ने भी अच्छे सवाल उठाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उठाया, लेकिन वो ज़हन बनाई बैठे हुए हैं। यानी ये तो कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर के आप ज़हन बनाई बैठे हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा तो ज़हन बनाई बैठे हुए हैं। और जिस तरह का तरीक़ाकार से उन्होंने हेयरिंग की है, वो शुरू में आपने वो देख लिया कि शुरू में वो आपने वो जो क्लिप देखा, वहाँ से आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। और बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया, दो मास्टर स्ट्रोक थे। एक तो जैसे सईद मुज़ाहिर अली नकवी साहब का मास्टर स्ट्रोक है, पता है उन्होंने एक सवाल, उन्होंने कहा जी टीम का कप्तान एक ही अच्छा लगता है। और यहाँ ये गलत फहमी है, बहुत से हमारे साफियों को गलत फहमी है, भाई ये बेंच की तश्कील है, सिंपल सा इशू है, सिंपल सा, इसमें फैसला नहीं करना है। तो लाहौर हाईकोर्ट जितना ये इख्तियार फिर मिसयूज होता है, तो वहां बात तो कोई करता ही नहीं है। और यही सवाल उठाया, जिंदगी और मौत का, मुझे नहीं, बेंच बनाने का जिंदगी और मौत से क्या ताल्लुक है। ये झगड़ा तो सिर्फ 184(3) के हवाले से, इसको उठाकर आप वहां तक लेके जाएं, ये ज्यादती है। और 191 की तशरीह के हवाले से, और बात बड़ी जबरदस्त की है पते की जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी। उन्होंने कहा कि अगर, और जस्टिस आयशा मलिक ने, फुल कोर्ट बन गया, फुल कोर्ट की अपील का लेके जाए ये बड़ी मजेदार बात है। फुल कोर्ट की अपील, बड़ा बेंच है ना, ये कानून में बकार है, और ये कानून की जरूरत 1973 में आज तक क्यों आई है। वो जो कि जस्टिस काजी फाइसा का अपना केस है, वो अपने केस को जो उनका अपना सुप्रीम जूडिशल काउंसिल वाला है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, बज़ाहिर ये मुझे तो यही लग रहा है कि उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और आज बात नहीं हो रही, आज कहाँ गए वो मीडिया के बड़े बड़े एंकर, यानी आप, यानी फुल कोर्ट बैठा हुआ है, अब क्या हो रहा है, जरा बताए ना, जरा सारे वो बताए ना क्या हो रहा है। ये क्या इतना आम केस था कि जिसको इस तरह लगाकर हम समझते हैं कि इसके बगैर चल नहीं कुछ नहीं सकता है, और लगा में नहीं दे सकते पार्लियामेंट में। अदलिया कंप्रोमाइज करेगी अगर इस एक्ट को मानेगी। यह बता दूं आपको, आप क्या करें, लगामे दे रहे हैं उनको, किनको लगामे दे रहे हैं, अपना पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट बैठ के जो मर्जी करे, बैठ के बेंच बना, यानी भाई खुदारा ये सोचना है और समझना है। आर्टिकल 191 बड़ा क्लियर है, हम आज भी हम कहते हैं, अभी तक बुलाते हैं फुल कोर्ट बना के, हम रूल्स बना ले, उसमें आप देखिए वजह क्या है, अभी पार्लियामेंट नहीं है, रूल्स बना ले। अब रूल्स में बैठकर अभी कई तरमीम करनी पड़ती हैं, तो आप रेगुलेट आपने करना है। पार्लियामेंट नहीं रेगुलेट कर सकती प्रोसीडिंग को, अपील का हक दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहां दे सकती है अपील का हक। ये 184(3) के बाद अपील का हक कोई नहीं है। और जस्टिस शाहिद ने बड़ा जबरदस्त कहा कि लाहौर हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट में भी चले जाए तो सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है, सिंगल जज के फैसले के खिलाफ। तो यहां तो 3 मेंबर का इंट्रा कोर्ट अपील कोई नहीं है, 3 जज फैसला कर दे कोई नहीं है। तो यहां तो कलेक्टिव विजडम ही है, यहां बड़ा और आखिरी कोर्ट है, आखिरी कोर्ट के ऊपर फिर एक अपील का राइट फ्राहम कर दें आप। और जो मिसाल के तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या बाकी चीजों में दी गई है, तो वो कानून के जरिए प्रोवाइड की गई है कि वहां रेगुलेट करने के हवाले से। यहां तो 184(3) के हवाले से तो राइट बन ही नहीं सकता है, अपील का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ, आप चाहते हैं कि अगर स्कोप बढ़ाना है रिव्यू का, तो वो आप बढ़ा सकते हैं। अब जब फैसल सिद्दीकी ने बैलेंस्ड आर्गूमेंट किए, सलाउद्दीन के उनका वो नुक्ता नज़र है जो उनका, चूँकि जस्टिस काजी फाइसा के वकील रहे, हमारे दोस्त भी हैं, उनका वो अपना नुक्ता नज़र लगा, लेकिन बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए फैसल सिद्दीकी ने। और 191 और 184(3) को सामने, लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 को सामने रखते हुए, मैं तो मेजॉरिटी में ये फैसला आईनी का अगर मुझसे समझते हैं, मेरा ओपिनियन लेते हैं, तो ये दरखास्तें मंजूर होती हैं, एक्ट कलअदम करार होता है। और रूल्स में अब बना लें, अगर फैसला हमने कर लिया कि नहीं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे जस्टिस काजी फाइसा का ज़हन तो आपने बना लिया, जैसे चीफ साहब आपका ज़हन बन गया हुआ है सर, तो आप तो उस बने हुए ज़हन पे बैठे हुए, और आप कमांड जिस तरह कर रहे हैं कि बाकी जजिस के हवाले से वोकला को तो बोलने की नहीं दिया, लेकिन जजिस को भी बोलने देना, ये बड़ी हैरान कुन बात है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।